बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अगर आप किसी इदारे के प्रिंसिपल हैं या आप किसी इदारे में इंचार्ज हैं और नाज़िम तालीमात हैं किसी मदरसे में, या आप किसी जगह टीचर हैं और आपने बहुत सारे तरीके आजमाए हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के हवाले से कि मेरे बच्चे आगे तरक्की करें, कामयाबी के रास्ते पर चलें, लेकिन आपके बच्चे उसी जगह पर बैठे हुए हैं और तरक्की की तरफ नहीं चल रहे हैं। बहुत सारी आपने सज़ाएँ भी दी हैं, उनको मारा है, पीटा है, डांट डपट की है, मुर्गा बनाया है, कुर्सी बनाया है, मुख्तलिफ़ सज़ाएँ आपने दी हैं, लेकिन आपके बच्चे आगे तरक्की नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने अमेरिका की एक कंपनी है, उसका एक बॉस गुज़रा है चार्ल्स शवाब के नाम से, उसका एक कारगुजारी है, एक वाक़या है, वो आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। उनके जो बॉस थे, उन्होंने इस चार्ल्स शवाब नामी शख्स की उस दौर में 10 लाख सालाना तनख्वाह मुकर्रर की थी। तो एक सवाल तो ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तनख्वाह जो उन्होंने मुकर्रर की थी, उसकी ये वजह नहीं थी कि वो उस कंपनी बनाने में, जो स्टील बनाने वाली कंपनी थी, उसके सबसे ज़्यादा गुर जानता था, ठीक है ना। ये वजह नहीं थी। चार्ल्स शवाब खुद कहता है कि मेरी जो इतनी बड़ी तनख्वाह मुकर्रर है उसकी बुनियादी वजह क्या है। वो लिखता है कि मैं आपको अपनी कामयाबी का एक राज बताता हूँ, और उन्होंने अल्फाज बताए कि अगर ये अल्फाज आप पीतल में खुदवाकर हर स्कूल और हर दुकान और हर दफ्तर में लटकाए जाए तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और बच्चे इससे आगे तरक्की करेंगे। वो अल्फाज मैं आपके सामने बयान करता हूँ जो उन्होंने बयान किए। मेरा सबसे बड़ा असासा लोगों में जज्बा बेदार कर देने की मेरी काबिलियत है। यानी मेरे अंदर ऐसी काबिलियत है कि मैं लोगों के अंदर जज्बा बेदार कर सकता हूँ। उनके अंदर जो सलाहियत है उसको बेदार करके वो बंदा जो है उस काम के लिए आमादा हो जाता है। और किसी की सलाहियतें, आगे लिखता है, और किसी की सलाहियतें उजागर करने का तरीका तारीफ व तहसीन के अलावा कुछ नहीं है। कहते हैं कि भाई मैं लोगों के अंदर जज्बा बेदार करता हूँ और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप लोगों की तारीफ व तहसीन करें। कहता है कि अफसरान की तनकीद किसी भी शख्स के लिए तबाहकुन साबित होती है। मैं किसी पर तनकीद नहीं करता, मैं लोगों को काम करने का हौसला देता हूँ, लिहाजा मैं तारीफ के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन गलतियाँ निकालने से इज्तनाब बरतता हूँ। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं दिल खोल कर तारीफ करता हूँ। तो ये उनके कलिमात हैं, बेहतरीन कलिमात हैं। इनका एक वाक़या मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। इन्होंने अपने एक मैनेजर को बुलाया जो इंजन की कंपनी थी, और उस मैनेजर से पूछा कि क्या है कि ये कंपनी वाले अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उस मैनेजर ने कहा मैंने इनको तरगीब भी दी है, बहुत सारे तरीके आजमाए हैं, यहाँ तक कि मैंने इनको धमकियाँ भी दी है कि अगर आप ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये कंपनी वाले लोग जो हैं आगे बढ़ने की वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो उस वक़्त जो चार्ल्स शवाब था उसने अपने साथ एक आदमी खड़ा था उस कंपनी का, उसको बोला कि आप मुझे एक चोक दें। वो बंदा गया और चोक लेकर आ गया। तो उस चार्ल्स शवाब नामी शख्स ने, चूँकि दिन की शिफ्ट थी, वो ख़त्म होने वाली थी, रात वाली शिफ्ट शुरू हो रही थी, उन्होंने उस चौक से उस फर्श के ऊपर लिख दिया। पहले उससे पूछा कि आपने कितने इंजन तैयार किए हैं। उसने कहा कि हमने 6 इंजन तैयार किए हैं। उस बॉस ने उस फर्श के ऊपर 6 लिख दिया। दिन ख़त्म हुआ, रात वाले आए, जैसी आए तो पूछा कि ये किसने लिखा है 6। तो लोगों ने बताया कि कंपनी के बड़े बॉस आए थे और हमसे पूछा कि तुम लोगों ने कितने इंजन तैयार किए। हमने कहा कि 6 इंजन हमने तैयार किए हैं। और उन्होंने किससे बात नहीं की और ज़मीन पर 6 लिखा और चल दिए। तो जब रात शिफ्ट वाले लोग आए, उन्होंने जब ये माजरा देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो दिन के शिफ्ट वाले हैं ये अगर 6 इंजन तैयार कर सकते हैं तो हम इससे आगे बढ़कर 7 इंजन तैयार कर सकते हैं। उन्होंने रात में 7 इंजन तैयार किए और रात को छुट्टी होने से पहले उन्होंने
उस फर्श के ऊपर 6 मिटाकर 7 लिख दिया। अब सुबह हुई, सुबह वाले आए, उन्होंने देखा कि 7 लिखा हुआ है। पिछले से पूछा कि भाई क्या माजरा है? उन्होंने कहा कि रात वाली जो शिफ्ट थी उन्होंने 7 इंजन तैयार किए। उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं। चलो दिन गुजरा, दिन के आखिर में उन्होंने 10 इंजन तैयार किए और उस पर 10 लिख दिया फर्श के ऊपर। इस तरीके से ये काम बढ़ता गया। तो ये कंपनी जो थी, मिल जो था, ये मिल से लेकर आगे कारखाने में जम हो गया, यानी ये वो एक पूरा कारखाना बन गया। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, आप अपनी क्लासों में इसको आजमा सकते हैं। उसका तरीका मैं भी आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। मैंने जो सोचा है, आप मुख्तलिफ तरीके से सोच सकते हैं और इसको आजमा सकते हैं। उसके लिए बेहतरीन तरीका कार ये है कि सबकन, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आगे तरक्की करें और ज़्यादा सबक सुनाने के अंदर सलाहियत भी हो और कोशिश भी करें, खुद आगे बढ़े। क्लास में चूँकि बड़े पारों वाले भी होते हैं, दरमियानी पारों वाले भी होते हैं एक ही वक्त में, और छोटे पारों वाले भी होते हैं। हम सूरत ले लेंगे उस क्लास की कि अगर उस क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो 15 पारों वाले हैं और ऐसे बच्चे हैं, 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, जो 5 पारों वाले हैं। तो 5 पारों वालों का आप अलग ग्रुप बना लें 10-12 बच्चों का, और 15 पारों वालों का आप दूसरा ग्रुप बना लें। उनसे कहें कि बेटा हर बच्चे ने दूसरे बच्चे से पढ़ने की कोशिश करनी है, और जो बच्चा ज़्यादा सबक सुनाएगा इस ग्रुप में, ठीक है, 15 पारों वालों ग्रुप में, तो उस बच्चे का नाम सुबह जिस वक्त हम देखेंगे जिसने ज़्यादा सबक सुना उस बच्चे का नाम ऊपर लिख दिया जाएगा, ठीक है ना, और साथ में लिख दिया जाएगा फर्स्ट पोजीशन या पोजीशन होल्डर। ऐसे बेहतरीन कलिमात जिसको देखकर, या कुरानी स्टार, ये भी आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छे मुनासिब कलिमात लगे। तो ये आपने लिख देने हैं, साथ उसका नाम होगा और नीचे उसका जो उसको इनाम मिलेगा, वो जो बेहतरीन कलिमात होंगे वो अवेज़ा होंगे। इसी तरीके से जो 5 पारों वाले ग्रुप हैं उनको भी आपने तरगीब दी हो कि सुबह आपका नाम लिखा जाएगा और ऊपर आपका नाम, नीचे जो आपका दर्जा होगा, जो आपकी पोजीशन होगी, वो लिख दी जाएगी। ये आप क्लासों में एक तरीका आजमाएं, और ये भी बच्चों से कहें कि महीना ख़त्म होने पर हम देखेंगे कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा सबक सुनाया है, ज़्यादा बार उसका नाम यहाँ दर्ज हुआ है, वो आप अपने साथ नोट करते रहें। तो महीने के आखिर में उस बच्चे को बुलाकर 3 पोजीशनें मुकर्रर कर सकते हैं या 2 पोजीशनें मुकर्रर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसने 10 बार 12 बार सबसे ज़्यादा सबक सुनाया है, तो पहली पोजीशन। उसके बाद जिस बच्चे ने 10 बार ज़्यादा सबक सुना है तो दूसरी पोजीशन। 2 पोजीशन या 3 पोजीशन आप रख सकते हैं। तो इसी तरीके से इस ग्रुप के लिए भी आप 2 से 3 पोजीशनें मुकर्रर कर सकते हैं। महीने के एंड में सबके सामने सबको बिठाकर बच्चों को, और आप उनके लिए शीट भी मुकर्रर कर सकते हैं, दे सकते हैं इनामी तौर पर, उस पर लिखवा कर, या इसके अलावा आप उनको हार भी पहना सकते हैं। कोई भी इनाम हो जो आप उनको दें, तो इससे बच्चों के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा होगी, खुद एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये तरीका अल्हम्दुलिल्लाह हमने आजमाया है। बच्चे, ऐसे बच्चे जो 15-15 लाइन सबक सुनाते थे, वो 25 लाइन तक चले गए थे। तो ये बेहतरीन तरीका कार है, आप इस तरीके को लेकर चले अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़ें और तरक्की करें। इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।